प्यारे बच्चों, ठीक, अब हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 39। इसके पहले 38 हम लोग पढ़ चुके थे। देखो 39 क्या कह रहा है, कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक, एक मंदिर है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। उसी बात, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, एक सड़क है, सड़क के दूसरी ओर एक क्या है, मीनार है, मीनार है। ठीक, जब भवन मंदिर के शिखर से भवन के वो मीनार के शिखर को देखते हैं कितने डिग्री कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये मंदिर छोटी है, भवन ऊंचा है, क्योंकि उन्नयन कोण कर रहा है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की दिशा में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं सोचोगे सर जी ने कैसे पता लगा लिया कि भवन ऊंचा नहीं है, मंदिर मीनार ऊंचा है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, भवन के पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर है। आइए देखते हैं, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक भाई, देखो एक क्या है, एक मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। ये क्या है, एक मंदिर है, जमीन पर है। ठीक, ये सड़क है, ये क्या है, एक भवन है। ठीक, क्या है, भवन है। ये मंदिर का शिखर है, ये मीनार का शिखर है, भवन का है, मीनार है। ठीक है, मीनार का अगर यहां से यहां तक देखेंगे, ठीक है, तो यहां जब यहां देखेंगे ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी और इसको मिला देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। उन्नयन कोण, ये नीचे से ऊपर देख रहा है, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहां से यहां देख रहा है। ठीक है, अवनयन कोण मतलब ऊपर से नीचे, वह यहां से यहां देख रहा है, तो एक कितने डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई। ठीक, ये भवन है, भवन की ऊंचाई, ठीक, सिद्ध करना है। लिख लो भैया, तब आगे बताते हैं जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दे रहा है, 5 प्लस 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर। ये हमें प्रूव करना है, अर्थात हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए अब देखो, मंदिर की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। ये कितना है, 15 मीटर। ठीक, ये 15 मीटर है। जब यहां से यहां एक दूरी 15, ये भी 15 होगा, ये दूरी भी 15 है। ठीक, ये भी कितना है, 15 है। हम मानते हैं भवन की ऊंचाई कितना है, h मान लेते हैं। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, h मान लिया। ठीक, अभी नाम बाद रखेंगे, h रख लिया। जब हमें ये पूरी यहां से यहां तक h पता चल गया और यहां से यहां तक क्या है, 15, ये कितना हो जाएगा, h माइनस 15 मीटर हो जाएगा। सीधी सी बात है, h माइनस 15 मीटर हो जाएगा। आइए नाम रखते हैं, ए बी सी डी ई। अब ध्यान रखिए, जो बीसी की दूरी होगा वही एडी की दूरी होगा। ठीक है, आइए अब हल हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। अब लिखो BC बराबर AD, BC बराबर AD मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। AD इसे क्या मान ले, A मान ले, माना। ठीक, मतलब ये दूरी A है। ठीक है, जो A है A भी A होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो A एंगल 45 डिग्री है A भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा। देखो एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, इतना हुआ। हमें पूरा h माना है, तो देखो AB बराबर CD,
AB बराबर CD कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर हो जाएगा। तो ED बराबर कितना हो जाएगा, ED बराबर H माइनस 15 मीटर। ठीक, ये हुआ। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे ABC में। ठीक, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, एक अंतरकोण बन जाएगा। देखो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। जान तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा AB, लंब AB आधार BC, AB अपान BC। देखो tan 45 का मान 1, AB का मान 15, BC का मान A, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। A बराबर 15, A बराबर क्या आ गया 15। अब देखो त्रिभुज हम लोग देखेंगे EDA में। ठीक है, समकोण त्रिभुज EDA में, समकोण त्रिभुज EDA में क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे। कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा ED, आधार क्या हो जाएगा AD। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ED का मान क्या है H माइनस 15, AD का मान A है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। A बराबर, इसको इसमें गुणा हो जाएगा √3 H√3 माइनस 15√3। ठीक, अब A का मान यहां पे रख दो। उसके बाद क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। A बराबर 15 रखने पर यहां पर क्या आएगा 15 H√3 माइनस 15√3। इसको इस साइड ले आओ, 15 माइनस इधर प्लस हो जाएगा 15√3 बराबर H√3। इसको आगे इसको पीछे लिखो। इन दोनों 15 कॉमन हो जाएगा, 15 कॉमन कर लो। क्या बचेगा 1 + √3। इस √3 को इसमें गुणा का भाग कर दो। 15 1 + √3 अपान √3। अब देखो हमें ये √3 नीचे से हटाना है। क्यों, हमें लाना है क्या करें, √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक, H बराबर 15 1 + √3 अपान √3। ये जैसा था उससे मैंने लिख लिया। क्या करेंगे, इसका अंश में भी √3 से गुणा करेंगे और हर में भी √3 से गुणा करेंगे। तो H बराबर आएगा, ये √3 का इसमें गुणा कर दो, 15 आएगा। √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे √3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से ये 15 डिवाइड हो जाएगा। H बराबर कितना आएगा 5 √3 + 3। अब देखो आपका आंसर आ गया। इसको यहां पर कर दो, इसको यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों दोनों एडिशन में है। ठीक है, 5 3 + √3 मीटर, यही आपका सिद्ध करना था, ये आपका आ गया। ठीक भाई, ये आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए। फिर इसका आज लास्ट सवाल, ठीक, इसका अंतिम प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। ठीक, पहले आप लोग नोट कीजिए प्यारे बच्चों। हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 क्या कर रहा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, भवन छोटा है मीनार ऊंचा है। ठीक, तभी तो उन्नयन कोण होगा। कह एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20
ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर है। मतलब जैसा फिगर ड्रा था सेम उसी प्रकार में फिगर को बनाना है। पर इस बार भवन को, उस बार मंदिर था, इस बार भवन है, तो भवन को छोटा करेंगे, मीनार को ऊंचा करेंगे। ठीक, ये मेरा भवन है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मीनार है। भवन है, इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी देखा जाए तो। ये भवन का शीर्ष है और ये मीनार का शीर्ष है, यहां से यहां तक देखा जाता है। तो ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब भवन से, ठीक, इससे यहां पर जब देखा जाता है, कहां दिखता है, यहां से दिखता है, एक 45 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये 45 डिग्री होगा, ये कितना होगा, ये भी 45, क्यों, एकांतर कोण होगा। ठीक, 45 है। देखो उन्नयन कोण का मतलब यहां से, जब यहां देख रहा था, नीचे से ऊपर है उन्नयन कोण। अब देखो यहां से यहां देख रहा, ये क्या हो जाएगा, नीचे देख रहा, ऊपर से नीचे की दिशा में देख रहा है, किसे, नीचे की दिशा में, क्या बनेगा, अवनयन कोण बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, भवन की ऊंचाई, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार का पाद का अवनयन कोण 45 है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, हमें इसकी ऊंचाई दिया है 40 मीटर, इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, यहां से यहां तक के 40 मीटर। हमें एक भवन की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं h, क्या मानते हैं, h। इतना h है, ये भी h हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब बताओ यहां से यहां तक दूरी कितना है, 40, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, 40 में से h को क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब पूरी दूरी में से जो छोटी दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। ये यहां से यहां तक में आ जाएगा। ठीक, और हम इसको मानते हैं यहां से यहां तक दूरी को a मानेंगे। जो a होगा वो भी हमारी a दूरी जो है वही दूरी a भी होगा, a भी हमारा क्या होगा, a होगा। ठीक, कितना हो, आप सबका नाम रखो, A B C D E। ठीक है, इतना हुआ। हम क्या करेंगे, त्रिभुज A B C पहले लेंगे, क्या करेंगे, माना। देखो पहले जितना प्रोसेस करना है, पहले क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है, आइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, देखो लिखो, माना, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, कितना है, h मीटर है। ठीक, अब लिखो AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये दोनों किसके हैं, h के बराबर है। अब देखो BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये किसके बराबर है, a के बराबर, इसे क्या करें, माना है। ठीक, लगाइए त्रिभुज ABC में, देखो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब AB, फिगर में देखो भाई, आधार BC, tan 45 का मान 1, AB का मान h, BC का मान a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a बराबर h, a बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक, अब देखो हम लोग त्रिभुज लेंगे EDA में, कौन में, EDA में। आइए देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE में क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री,
tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब ईडी आधार एडी, आधार एडी। tan 60 का मान √3, ईडी का मान कितना है 40 माइनस एच, कितना है 40 माइनस एच, एडी का मान क्या है ए है। इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक भाई। इसे इसमें गुणा करो, a√3 बराबर 40 माइनस एच। हमें किसका मान चाहिए, एच का मान। एक किसके बराबर है, एच के बराबर है। लिखो समीकरण 1 से, 1 से यहाँ रखो, ए बराबर क्या है एच, एच को यहाँ पर रख दो, h√3 बराबर 40 माइनस एच। इस एच को इस साइड ले आओ, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें एच कॉमन कर लो, √3 प्लस 1 बराबर 40। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। h बराबर 40, इसे क्या करें, डिवाइड कर देंगे, इसका क्या करें, परिमीकरण कर देंगे। एक बार इसको पूरा लिखो, परिमीकरण क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है, √3 माइनस 1 आंसर में बदल जाता है। इसको गुणा करो, h बराबर ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 √3 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ए वाला सूत्र बन जाएगा। इसी सूत्र में इसे तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक। h बराबर आएगा 40 √3 माइनस 1 अपान √3 का वर्ग 3 माइनस 1, h बराबर 40 √3 माइनस 1, अपने स्थान पे 3 में से ही निकालोगे तो 2 बचेगा। अब 2 से इसे क्या करें, 40 को डिवाइड कर देंगे, 2 से काटो 20, तो h बराबर क्या आया 20 √3 माइनस 1 मीटर। देखो यही चीज सिद्ध करने के लिए बोल रहा था ना, ये चीज हमारा आ गया। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, क्योंकि आंसर नहीं लिखेंगे, इति सिद्धम, ठीक, यह सिद्ध हुआ। आप लोग नोट कीजिए। हाँ देखो बच्चों, आपके इस बुक में टोटल 40 सवाल थे, हम आपको 40 सवाल बखूबी बताए हैं। अगर आप लोग ये 40 सवाल और इसके सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से अध्ययन कर लोगे, 1 2 से 3 बार, आपके 6 नंबर 100% लगभग, विश्वास कीजिए इसी में से आएगा। अगर इससे नहीं आएगा तो सिर्फ सब भाषा जैसे सवाल दिया है, सवाल भाषा यही होगा, सिर्फ इसकी मान बदल देगा, जो संख्या है बदल देगा और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए हम कहेंगे ये सभी सवाल कम से कम 102 बार हल कीजिए और इसके सारे एक्सरसाइज कीजिए। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो बहुविकल्पी प्रश्न में, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।